भगवान के स्वरूप का ज्ञान जब तक जीव को ना हो तब तक भगवान को पाने की जो इच्छा लालसा है वो जागृत नहीं हो पाती। प्रभु कैसे हैं, उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनकी लीलाएं जब हम कथा के माध्यम से सुनते हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और भावनाएं जुड़ जाती हैं पूरी तरह से। हम लोग अपने बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाने जाते हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छी योग्यता उसके अंदर आ जाए ताकि अपना भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन कुशलता से जी सके, परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान बना सके। इसकी योग्यता डालने के लिए हम लोग उस बालक को विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं, जहाँ से वो बच्चा पढ़ करके बड़ा होके और जो भी उसके लिए भगवान ने व्यवस्था की है ज्ञान की, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई चपरासी बनता है, जिसकी जैसी योग्यता। लेकिन ये सब चीजें ज्ञान के उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सबसे प्रथम उसको विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। वो अपने योग्यता को आगे बढ़ाना पड़ता है, ज्ञान को, और जब ज्ञान पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ जाता है तब जाकर के उसका अपना कुछ परिचय जो है, जो भगवान ने उसका निश्चित किया, वो उसको प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही भौतिकताओं से पार निकलने के लिए भी विचार विमर्श के आचार्यों ने मंत्रणा की कि जो मनुष्य योनि है तो बहुत दुर्लभ है। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों को भोगने के बाद कहीं जाके मनुष्य तन प्राप्त करता है। इसके लिए कहा गया है धर्म शास्त्रों में कि दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुर। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि समाज और संसार की व्यवस्था के लिए तो बहुत सारा ज्ञान का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन उससे भी आगे की कुछ व्यवस्था ताकि जीवात्मा ये जो काल चक्र है 84 लाख योनियों का, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ऐसा हो कि जिससे कि व्यक्ति बार बार जन्म मरण के काल चक्र में ना जाए। आचार्यों ने, महापुरुषों ने देखा कि सबसे भयावह जो स्थिति है वो मृत्यु है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। संसार में दुश्मन से लड़ाई का, अपने से ताकतवान से लड़ाई का, अपने से बुद्धिमान से लड़ाई का भय इतना नहीं सताता है जितना कि मृत्यु का भय सताता है। ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वो राजा परीक्षित जी को मृत्यु का भय है। उस मृत्यु के भय को किस प्रकार से आचार्यों ने, महापुरुषों ने, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का दूर किया मृत्यु भय, तो वो तत्व ज्ञान करा कर राजा परीक्षित को बताया कि किन किन योनियों के अंदर से जीवात्मा निकल करके कई मनुष्य तन को प्राप्त करता है, और 6 चीजें जो है भगवान ने अपने नियंत्रण में रखी हुई है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इन चारों का जो कंट्रोल है, मुख्य कंट्रोल है, वो भगवान ने चारों का अपने हाथ में रखा हुआ, पैदा करना, मृत्यु, जरा और व्याधि। ऐसा माना जाता है कि जो व्याधि होती है उसका तो इलाज हो जाता है, डॉक्टर लोग कर देते हैं, लेकिन जो जरा जो है वो जरा को जो है कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो नियंत्रण से बाहर की चीज है। जरा का मतलब है बच्चा पैदा होना और पैदा होकर के उसकी बड़ी अवस्था तक पहुंचना, किशोर अवस्था तक पहुंचना,
प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचना, वृद्ध अवस्था तक पहुंचना और शरीर का नष्ट हो जाना। ये दिन प्रतिदिन शरीर का क्षण होना, कोशिकाओं का बनना, शरीर का निर्माण होना, 24 से लेकर के 48 वर्ष तक, 48 वर्ष के बाद कोशिकाओं का घटना चालू हो जाना, शरीर का जरावस्था में पहुंचे जाना। तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा कह दे कि मैं किशोर अवस्था से वापस बाल अवस्था में तुमको पहुंचा दूंगा, अथवा बाल अवस्था से जो तुमको वृद्धावस्था तक सीधा पहुंचा दूंगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ये क्रमागत होकर के जीवात्मा जो है अपने शरीर को नष्ट की ओर ले जाता है धीरे धीरे करके। तो बताया गया कि दुर्लभो मानुषो देह दैनम खड़भंगुरम। जिस प्रकार आप समाज में अपने बालक को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार में आगे बढ़ाने के लिए, उसको ज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ा करके एक कुशल गृहस्थ जीवन जीने की कला सिखाने के लिए हम अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हैं। उसको जन्म जन्मांतर से निकालने के लिए भी एक व्यवस्था रखना है कि वो जो बार बार मरे ना, बार बार उसका जीवन होना, वहां से निकालने की व्यवस्था का नाम रखा गया है दीक्षा, मंत्र उपदेश। ये मंत्र उपदेश भक्ति योग, भगवान से जुड़ने की एक व्यवस्था से बांधता है। अन्याश्रय वाली जैसे बात अभी कहा गया फिर से, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम तेषां परिपाट्य। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझको भजता है वो मुझको प्राप्त होता है। लेकिन अब इस व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जाए कि कोई स्त्री होती है, वो जब अपने परिवार में उसको सबको मान देना होता है, पति को तो मान देती रहती है, साथ में ससुर को भी मान देना होता है, जेठ को भी मान देना होता है, देवर को भी मान देना होता है, तो परिवार के सारे सदस्यों को मान देना होता है। लेकिन मान देना अपनी जगह है, लेकिन पति को पति मानना अपनी जगह। पति उसके लिए सर्वोपरि, उस पति को प्रसन्न रखने के लिए ही वो जेठ को मान देती है, देवर को मान देती है, ससुर को मान देती है, परिवार वाले के लोगों को मान देती है। ऐसा ही जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म को प्रसन्न रखने के लिए हमको सभी देवताओं का मान देना अनिवार्य है। इसको अन्याश्रय नहीं कहा जाता है, लेकिन अनन्याश्रय की ओर बढ़ने की एक विद्या मानी जाती है। किसी वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं, चाहे बड़ की हो, पीपल की हो, कदम की हो या तुलसी की हो, जब हम पूजा करते हैं तो उसके पत्ते पत्ते पर पूजन करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने हमको उपाय बताया कि आपको वृक्ष की पूजा करनी है तो आप पत्ते पत्ते पूजन ना करके तो इसकी जड़ में आप पानी डाल दो, जड़ में पानी डाल दोगे, जड़ में पूजन कर दोगे तो सारे वृक्ष की पूजा हो जाएगी और आपका समय भी कम लगेगा। और अगर आप पत्ते पत्ते पे पूजन करने जाओगे तो आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी, पूरे वृक्ष की कभी पूजा नहीं होगी, एक पत्ता सूखेगा, एक पत्ता फूटेगा, एक सूखेगा, तो इस कंडीशन में करना क्या है? तो आचार्यों ने बताया कि जड़ का पूजन कर लो तो सारे वृक्ष की पूजा हो जाएगी। हमारे यहाँ पे शादी विवाह होता है तो हम लोग कार्ड देने जाते हैं, ये तो भी भागवत कथा हुई, कार्ड देने गए, मिलने वालों को जो घर का जो बड़ा सदस्य होता है उसका नाम उस कार्ड पर लिख दिया जाता है कि रामलाल जी आपको आना है। तो रामलाल जी के साथ उसके पूरे परिवार का आमंत्रण हो गया। उसके लिए प्रत्येक से प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग कार्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही जब परब्रह्म जो सारे ब्रह्मांड का नायक है, संचालन करने वाला है, उसका उपभोग करने वाला है भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण के जब हम आश्रय में चले गए, उनकी सेवा कर ली तो सबकी सेवा स्वतः हो गई। प्रत्येक अलग अलग सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बहुत अच्छा व्यापारी था, कुशल व्यापारी, वो समंदर के मार्ग से जो है अपने माल को एक देश से दूसरे देश ले जाने का काम करता। बहुत बड़ा जहाज स्टीमर उसने अपने लिए बनवा रखा था। अब उस स्टीमर में क्या कर रखा था, छोटा सा मंदिर भी बनवा रखा, और मंदिर बनवा रखा था तो उस मंदिर के अंदर उसने बहुत सारे देवी देवताओं को स्थापित कर रखा था। गणपति जी भी थे, तो रामचंद्र जी भी थे, तो श्री हनुमान जी भी, जितने भी थे सबका देवी देवताओं का, ताकि उसकी कृपा से उसका व्यापार आनंद से चलता रहे। ये उसकी भावना से उसने वहां पर प्रसिद्ध किया। समंदर में जब जा रहा था एक वक्त तो भंवर पड़ी पानी में, और उसकी नाव जो है घूमना चालू हो गया, बोट उसका जहाज,
जहाज घूमता घूमता इतनी तेजी पकड़ी कि उसको डर लगने लगा कि अब तो ये इतनी तेज बहाव है इसमें, ये नाव समुद्र में डूबने वाला है जहाज, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो भक्के गया, उसने कहा अब तो कोई रास्ता बचाने वाला कोई है नहीं, ये मंदिर बना रखा है बोट के अंदर, यही भगवान की आराधना चालू कर दी जाए तो शायद ये हमारी कुछ रक्षा करा। सबसे पहले गणपति जी का पूजन चालू किया, गणपति जी का पूजन किया, पूजन चालू करके उनकी स्तुति बोलना चालू किया, स्तुति पूजन पूजन करते करते मैं बोट से घूमना चालू हुआ। थोड़ा तो घबराया, बोले तो मामला गड़बड़ है, गणपति जी का अभी कोई शुद्धि हो नहीं रही है, चलो अपन जो हनुमान जी के पास चलते हैं। पास में विग्रह हनुमान जी का विराजमान था, उन्होंने हनुमान जी की स्तुति चालू कर दी, पवन पुत्र हनुमान हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। हनुमान जी ने कहा बहुत सामान्य चीज है, इस जहाज को निकाल करके भंवर में से दूर रख दूंगा, जब इतना बड़ा पहाड़ उठाया है तो ये छोटी सी चीज है, तो निकाल करके दूसरी तरफ रख देंगे, थोड़ा इंतजार करते हैं इसका भक्ति भाव में कितनी ताकत है। तो हनुमान जी उसका परीक्षा ले रहे थे एक तरीके से, और वो नाव जैसे ही तेज घूमना चालू हुआ तो वो डर गया, बोले तो हनुमान जी से काम चलने वाला नहीं है, रामचंद्र जी विराज रहे, वो इनसे बड़े हैं, क्यों ना उनकी आराधना चालू कर दी जाए। उसने हनुमान जी की आराधना छोड़ के रामचंद्र जी की आराधना चालू कर दी, रामचंद्र कृपालु भजमन कीर्तन बोलना चालू कर दिया, कीर्तन बोलना चालू कर दिया। हनुमान जी ने कहा क्या कर रहे हो, मैं तो अभी आने वाला था तुम्हारे जहाज को बाहर निकालने के लिए, अब तुम मेरे प्रभु के पास पहुंच गए तो मेरी क्या जरूरत है। हनुमान जी घोटा लेकर वापस गिरा दिया अपने स्थान पर। अब क्या हुआ, वो रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे, रामचंद्र जी की स्तुति कहते कहते कुल मिला करके रामचंद्र के प्रसन्न होने वाली कंडीशन में व्यवस्था में पहुंचते, जितनी जरूर के करके वो नाव जल प्रवाहित हो गई, जल प्रवाहित हो गई। कहने का तात्पर्य एक इष्ट नहीं रखा, अगर उस व्यक्ति ने एक इष्ट रखा होता तो उनको ये सब व्यवस्था नहीं, डूबने जैसी कंडीशन से आने के बाद उभर सकता था, लेकिन वो डूब गया। तो अभी हम व्यवस्था क्या है कि हम लोग अनेक देवी देवताओं के आश्रम में चले जाते हैं, जाना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने पहली क्लास पढ़नी है तो पहली क्लास क्लियर करेगा तो दूसरी में जाएगा, दूसरी में पढ़नी है तो तीसरी में जाएगा। कितने गुरुजी बन जाते हैं उसके, पहले क्लास वाला गुरुजी अलग होता है, दूसरी क्लास वाला गुरुजी अलग होता है, तीसरी क्लास वाला गुरुजी अलग होता है, जैसे करके मैं बीए तक पहुंचता है जब, तब तक गुरुजी जाने कितने सारे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं शिक्षा गुरु। ये शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं, जहाँ जहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे दत्तात्रेय जी का आया था 24 गुरु उन्होंने बनाया, जहाँ जहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वहाँ गुरु बनाया, और गुरु का आराधना की, उनकी स्तुति की। तो ये जो शिक्षा गुरु होते हैं, और दूसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो हमको उस जड़ को पहचान कराता है, जिसकी पूजन से सारे वृक्ष की पूजा हो जाती है, उसको अलग अलग पत्तों को पूजने की व्यवस्था से जुड़ना नहीं पड़ता। तो हमारा धर्मशास्त्र क्या बोलता है कि जब आप कथा सुनते हैं या घर में पूजन करते हैं या घर में कोई भी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं, वो कार्य संपन्न कब होता है। अभी कल ही की बात है, एक दिल्ली से एक वैष्णव आया था व्यक्ति हमारे पास, और 40 साल पहले उसने कभी हमारे बाबा से परिचय किया होगा। तो उसके बाद वो यह ढूंढता रहा कि मेरे व्यापार में विघ्न क्यों आता जा रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसने सब लोगों से पूछा, पूछने के बाद किसी ने उसको बताया कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो उसने कहा भाई गुरु तो मैंने कभी बनाया नहीं आज तक, और हमारे बड़े बताते हैं कि कोई महाराज है कोटा वाले, उनका जो है तुम्हारे परिवार वालों को दीक्षा है। तो किसी ने हमारा मोबाइल नंबर दिया, तो लगभग वो 2 महीने से हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे आपसे मिलना है, तो आप गिरिराज जी कब आ रहे हो या दिल्ली कब आ रहे हो। कभी संयोग बैठा नहीं, 2 बार बैठा तो दोनों बार उससे मिलना नहीं हुआ। तो उसने हार करके एक ही संकल्प लिया कि मुझे खुद ही जाना चाहिए। तो कल वो ट्रेन में बैठ गया, सुबह में वहाँ से चलती है 5 बजे दिल्ली से, तो 3 साढ़े 3 बजे स्नान करके और वहाँ बैठा अपना जब पाठ करके, तो वहाँ से चला, गाड़ी लेट होती चली गई। जो सुबह 5 बजे से 12 बजे 1 बजे के आसपास आने वाली गाड़ी, वो शाम को 5 बजे आकर के कोटा पहुंची, इतना लेट हो गई। आया हमारे पास, आकर के बैठा, बातचीत करी हमने, बोले क्या हुआ, मुझे आप लोग करते क्या हो। तो वो अपना खुद बता रहा था, मैं सुबह में जो है शिव जी के नाम की माला करता हूँ, एक गणपति जी की माला करता हूँ,
ऐसा करके उसने 2-3 करके उसने आधा 1 घंटे का अपना भजन पाठ का सारा बताया। हमने कहा आप करते तो हो, बात तो सही है, लेकिन आपने किसी से ये मंत्र की दीक्षा ली है क्या? किसी सिद्ध पुरुष से, कोई आचार्य, किसी को आपने अपना गुरु बनाया है? जब आप ये जाप कर रहे हैं तो आपको ये जाप फलीभूत होगा। तो बोले नहीं, हमको कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है, इतना जाप करता हूँ, इतना भजन पाठ करता हूँ, मेरा व्यापार चौपट होता जा रहा है, परिवार की व्यवस्था सब बिगड़ती जा रही है, मकान एक है जो भी अस्त व्यस्त होता जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कि आपने वही तो कमी छोड़ दी। बिना दीक्षा के हमारे धर्मशास्त्र बोलता है कि अधिक्षंति वामोरुपतम सर्व निरर्थक पशु अनुम वापनोति दीक्षाहीनम मृत नरम। मनुष्य तन जीवात्मा 84 लाख योनि भोगने के बाद प्राप्त होता है, करता है। प्राप्त करने के बाद भी अगर अधिक्षित मर जाता है तो पशु योनियों को प्राप्त करता है, वापस 84 लाख योनियों के काल चक्र में जाता है। वहां से निकालने का कार्य वो है, वो सदगुरु करते हैं। वेद, पुराण, भागवत और गीता के अंदर जो सन्मार्ग हम लोगों के लिए बताया गया है कि जीव की कृतार्थता किसमें है, मनुष्य योनि की कृतार्थता किसमें है? बहुत अधिक पैसा कमा लेने में, बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने में, या बहुत सारे मिल्कियत बना लेने में कृतार्थता नहीं। भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, बार बार जन्म मरण के काल चक्र से जीव बाहर निकल जाए, इसमें जीव की कृतार्थता है। और जो जितनी भी योनि है जीवात्मा की, वो सारी योनियों में बुद्धि का विकास नहीं है। सिर्फ एक जीवात्मा जब मनुष्य चोला पहनता है, मनुष्य तन में आता है, तब इसके अंदर बुद्धि का विकास होता है, जहाँ अपने भले बुरे के बारे में कुछ सोच पाता है। बाकी तो सारी योनियां पशुवत योनि है, गृहस्थी का संचालन तो पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य योनि जो है बहुत दुर्लभ बताई गई है। दुर्लभ हो मानुष देह दही नाम क्षण मंगुर, कब नष्ट हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। तो कहा गया धर्मशास्त्र में कि अधिकृत व्यक्ति जो पूजा पाठ सेवा आदि करता है उसका फल उसको नहीं लगता। किस प्रकार नहीं लगता है कि हम में से कोई मनुष्य जब अधिक पुण्य कर्म कर लेता है तो देव योनि को प्राप्त होता है। ये कर्म भूमि है, भारतवर्ष जैसे ये भूमि जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करते हैं 2 प्रकार के कर्म, एक सदकर्म, एक असदकर्म। जो सदकर्म करता है तो स्वर्ग लोक को जाता है, असद कर्म करता है तो नरक लोक को जाता है। जैसे कर्म करता है वैसे परिणाम उसको भोगने के लिए दोनों ही लोगों की व्यवस्था है। अच्छे कर्म करेगा स्वर्ग में, अब स्वर्ग में जब जाता है तो वहाँ उसको करने के लिए कोई कार्य नहीं मिलता, वो भोग दशा है। स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है, वहां से भोगने के लिए आपने अच्छा पुण्य कर्म किया है तो स्वर्ग भोग रहे हैं, भोगने के बाद वापस आपको मृत्यु लोक में आना है। तो वो जो स्वर्ग में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने पुण्य का बैलेंस को बराबर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, संसार में जो लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जो अधिकृत होते हैं, जिन्होंने कभी कोई मंत्र न लिया होता है, अधिकृत लोगों के द्वारा की गई पूजा पाठ का फल वो लोग हर के ले जाते हैं और अपने आप को देव योनि में रखते हैं, वहाँ देवलोक में सुरक्षित रखते हैं। तो चोरी होती है। हमारे किए गए सारे कार्य जो अधिकृत व्यक्ति के हैं वो सब निरर्थक बेकार जाते हैं। बिना एडमिशन के आप कुछ साल से किताब ले आओ, सारी पहली से लेके MA तक की मिलती है, आप घर में लाके ट्यूशन लगा के पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद आपके हाथ में डिग्री नहीं आने वाली। डिग्री कब आएगी? जब आप विधिवत विद्यालय में जाके पढ़ाई करोगे, वहां से क्लियर होते हुए जाओगे तो आपके हाथ में डिग्री आएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही धर्म मार्ग है, धर्म मार्ग के अंदर जब तक गुरु नहीं बना जाए और गुरु के माध्यम से लिया गया मंत्र और मंत्र से मिली हुई सामर्थ्य, क्षमता, उस क्षमता के आधार पर ही जीव भगवान को प्राप्त कर पाता है। धर्मशास्त्र बताते हैं कि जीव जो है सदोष है, पापों से, दोषों से ग्रसित है, और परमात्मा जो भगवान है वो निर्दोष है। सदोष जीव निर्दोष ब्रह्म से नहीं मिल पाता है। आचार्यों ने, महापुरुषों ने उपाय किया, वेदों में से, पुराणों में से, भागवत में से, गीता में से वो मंत्र निकाले, उस मंत्र से उस जीव को शुद्ध किया, पवित्र किया, समूल पापों से मुक्त करना। ये जो हमारे यहाँ मुक्ति मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में 2 बार मंत्र की दीक्षा दी जाती है। पहले होता है जिसको नाम संबंध बोलते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, दूसरा ब्रह्म संबंध। जो अष्टाक्षर मंत्र दिया जाता है वो अष्टाक्षर मंत्र का महत्व क्या है
कि नवदा भक्ति है, 9 सीढ़ियां हैं जिससे भगवान की प्रेम रखना भक्ति तक जीव पहुंचता है, भगवान की प्रेम को प्राप्त कर पाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाष्टम सक्षम आत्मनिवेदनम। ये 9 सीढ़ियों को पार करने के बाद जीव भगवान की प्रेम रखना भक्ति को यानी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाता है। ऐसे में जो अष्टाक्षर मंत्र दिया जाता है वो मंत्र हमको 7 प्रकार की भक्तियों का अधिकारी बना देता है। इन मंत्र को लिए पहले हमने कितनी कथा सुनी, कितना ही भजन किया, कितना ही पाठ किया, कितना ही जाप किया, उसकी पात्रता हमारे पास नहीं होने की वजह से वो सब निरर्थक बेकार चला गया। तो क्या हुआ, उसमें पशु योनियों के लिए तैयारी अधिकंति वामोरु कृतम सर्व निरर्थक पशु योनि में वापनो तो दीक्षाहीन मृतो नर। मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद भी अगर जीवात्मा दीक्षाहीन मर गया तो पशु योनि को प्राप्त करता है, सदकारी करता है तो स्वर्गादित में जाता है, ऊपर के सप्तलोकों में असदकारी करता है तो नीचे के सप्तलोकों में जाता है, अतल वितल पाताल सकल में कीट पतंग बन के पड़ा रहता है। वहां से निकलने की व्यवस्था ही व्यवस्था है। भागवत कथा के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं कि राजा परीक्षित जो है वो मृत्यु भय से ग्रसित था कि मेरी मृत्यु आने वाली है, अब इस मृत्यु से कैसे बाहर निकला जाए। तो उस मृत्यु के भय को कम करके, मृत्यु कभी बंद नहीं होती, मृत्यु तो आती आती है, मृत्यु तो भगवान की बनाई हुई की व्यवस्था है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसके होने वाला जो दर्द होता है ना, जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले इंजेक्शन लगा के उस स्थान को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करता है। अगर वो शून्य ना करे तो वो पेशेंट जिंदा ही नहीं रहेगा, दर्द के मारे परेशान हो जाएगा। तो उसके लिए पहले क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, उस जगह को शून्य कर देगा और फिर उसके बाद उसका ऑपरेट कर देगा, जैसा भी करना ऑपरेशन करना उसका है। तो ये सारी चीजें कि आप जो बड़े कष्ट को झेलने जा रहे हैं, राजा परीक्षित बहुत मृत्यु भय से ग्रसित था, तो वो डर था कि मृत्यु से मेरा क्या होने वाला है। उस मृत्यु भय को कम करने के लिए, शून्य करने के लिए ये भागवत कथा सुनाई गई, ताकि उसका मृत्यु भय उसके अंदर से निकल जाए। जाना तो था, जा गया तो तब फिर उसके बाद भी गए। राजा परीक्षित को वही तक्षक ने डसा, वही सारी चीजें हुई। ये तो हुआ नहीं कि तक्षक के बजाय किसी और कारण से गया हो व्यक्ति हो। स्वयं भगवान ने अपनी विधि विधान बनाए तो भगवान कृष्ण को भी जो है बाण का आश्रय लेना पड़ा, मृत्यु का वर्ण करके, और उस बात को आगे रखना पड़ा, क्योंकि वो खुद के बनाए हुए विधान को कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहता। तो ऐसे में ये चीजें कभी बिगड़ती नहीं है। मूलतः मंत्रों से जब हम दीक्षित हो जाते हैं तो कहा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो यम के दूत आते हैं उसको लेने के लिए, तो यम का दूत का भय दिखाएगा, यम का दूत आएगा तो उसको ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। और अगर मान लें सदकारी किए, अच्छे काम किए हैं तो विष्णु दूत आएंगे, विष्णु दूत उसको ले जाएंगे तो स्वर्ग आदि में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बताया गया कि जिसने दीक्षा ले ली, जिसके गले में कंठी है, तुलसी माला है, उसको यम के दूत हाथ नहीं लगाते, विष्णु दूत ले जाते हैं। अब आपने कोई भी कर्म अच्छा नहीं किया, कोई बहुत बड़ा भजन पाठ नहीं किया, बहुत बड़ा तप नहीं किया, बहुत बड़ा जप नहीं किया, बहुत बड़ी सेवा नहीं की, लेकिन आपने दीक्षा ले ली और गले में तुलसी की माला आपकी डली पड़ी है, तो आप इस व्यवस्था से कितने परिवर्तित हो जाएंगे कि आपको जहाँ नरक में जाने वाली व्यवस्था रही थी वहां से आप स्वर्ग की ओर आगे बढ़ गए। तुलसी अपने घर के आंगन में पौधा क्यों लगाया जाता है? साइंस विज्ञान के अनुसार इस तुलसी के अंदर पारे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तुलसी का पत्ता अगर आप दांत पर रखोगे तो दांत काले पड़ जाएंगे। ये पारा जो है वो हड्डी को भी लगा देता है। तो इसके अंदर क्या है, विषाणुओं से लड़ने की अद्भुत ताकत है तुलसी के अंदर। कफ पित्त बात तीनों प्रकार के रोगों से मुक्त रखता है। तो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, बड़ भी पवित्र है, पीपल भी पवित्र है, कदम भी पवित्र है, इन किसी भी पवित्र के पेड़ की डंठल की माला बना के पहनाई जा सकती थी, लेकिन उसने तुलसी का चयन इसलिए किया कि तुलसी हमको हर रोगों से मुक्त रखती है। तो तुलसी की माला जब गले में पहन ली जाती है तो आपको किसी पानी को डिटोल करने की जरूरत नहीं, विषाणुओं से मुक्त करने की जरूरत नहीं। तुलसी माला आपके गले में, आप स्नान करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से जितने भी विषाणु सब नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध जल आपके शरीर को मिलेगा। बाहर जाते हैं बाजार में, कोई खाद्य सामग्री आपको अच्छी लगती है, आप खाने के लिए लेते हैं, उसमें सैकड़ों विषाणु रखे हुए होते हैं। आपने तुलसी का स्पर्श करा, तुलसी को भोग लगाया, उसके बाद उसको ले लिया तो उससे सारे विषाणु मुक्त
शुद्ध पदार्थ आपके शरीर को मिलेगा तो शरीर का विकास होगा। ये तुलसी को पहनने के और इसको धारण करने के कारण है। लोग कहते हैं अरे अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुलसी पहनने तो बुढ़ापे में माता जी के पहनने के काम की चीजें, दादा के पहनने के काम की चीजें, अभी तुम तुलसी ना पहनो, ऐसे ऐसे भ्रमणा में डाल देते हैं लोग। बुजुर्गों की चीज है, हमारी नहीं है। किसी को अपने मनुष्य के मृत्यु का समय का पता है? किसी को 27 होना है कि हर व्यक्ति 27 ही होगा? हमारी प्लानिंग जरूर 27 के हिसाब से चलती है कि मैं 100 साल जीऊंगा, मगर आयुष्य का कोई प्रमाण नहीं है। क्षण है शरीर। इसको जितना जल्दी हो सके भगवान से जोड़ देना ही कथा का वास्तविक मर्म है। तो राजा परीक्षित ने जिस प्रकार से भगवान से जोड़ करके अपने आप को सिद्ध किया, ये एक सहज प्रक्रिया है। कथा भी आपको तब लगेगी जब आप पात्र बनेंगे, विद्यार्थी बनेंगे तो विद्या आपके अंदर जाएगी। आप विद्यार्थी नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको बारिश का पानी लेना है तो आपको पात्र रखना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा, पात्र रखना पड़ेगा। जितना पानी चाहिए उतना ही बड़ा पात्र आपको बारिश में रखना पड़ेगा, जब उसमें उतना पानी आपको प्राप्त हो पाएगा। ऐसे जब आप भक्ति आप लेना चाह रहे हैं, भागवत के माध्यम से भगवान का होना चाहते हैं, बिना श्री वैष्णव दीक्षा प्रसादम सदगुरु बिना श्री वैष्णव धर्मम कथम भागवतो भवे। भागवत कथा खाली श्रवण करने से भागवत नहीं हो जाता है। तीनों कक्षाएं क्लियर करनी पड़ती है। पहले वैष्णवी दीक्षा, विष्णु को धारण करेगा तभी भागवत आपके अंदर आएगा। बिना श्री वैष्णवी दीक्षा प्रसादम सदगुरु बिना, और जो वैष्णवी दीक्षा देने वाला जो सदगुरु, उसका प्रसाद, उसका प्रवचन को सुनना और अपने हृदय में उतारना, अपने भाव में उतारना। प्रसादम सदगुरु बिना श्री वैष्णव धर्मम, और उसको सदगुरु का दिया हुआ जो उपदेश होता है उस पर चलना। जब तक उस पर चलेगा नहीं तब तक वो भागवत नहीं हो सकता, भगवान का नहीं हो सकता। तो ये सहज पद्धति हमारे आचार्यों के द्वारा बताई हुई कि आपको कोई कलयुग के अंदर तप करने की आवश्यकता नहीं है, जप करने की आवश्यकता नहीं है। आश्रय, भगवान का आश्रय में चले जाना। भगवान के आश्रय में आप मोहनलाल जी के घर पे जाना है, आपको, आप अतिथि है उसके, तो मोहनलाल जी के जब तक आप घर में ना घुसेंगे तब तक मोहनलाल जी आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएगा। अब आप सड़क पे बैठे हुए हैं या किसी दुकान पे बैठे हुए हैं और वहां से भी उम्मीद करो कि मोहनलाल जी मेरे लिए यही चाय बेच दे, यही मुझको निला दे, मोहनलाल जी यही आपके लिए खाना भेज दे, तो कैसे काम चलने वाले? उसके लिए तो मोहनलाल जी के घर में जैसे ही आपने अटैची रखी घर के अंदर, वो अतिथि देवो भव, वो आपके सामान को भी उठाएगा, आपके लिए गद्दे भी लगवाएगा, आपके लिए चाय की व्यवस्था भी करेगा, तो स्नान के गर्म पानी की भी व्यवस्था करेगा। लेकिन करेगा कब? जब आश्रय बोलते घर, जब आप उसके आश्रय में चले जाएंगे, उसके घर में अपनी अतिथि रख देंगे, तो फिर उसकी देखरेख में आ गए। आपके चाय के लिए भी, भोजन के लिए भी, स्नान के लिए भी, सोने के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था मोहनलाल जी के हाथ में पहुंच गई। ऐसे ही जब हम भगवान के लिए मुख से तो बोल देते हैं भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान का होता नहीं है कोई भी। रामलाल ही बना रहता है, मैं रामलाल, मेरे पॉकेट, मेरे संपदा, मैं इसका स्वामी, मैं इसका मालिक। मालिक तो वो है, संचालन तो वो कर रहा है, पर आप मालिक बने हुए उसको। तो भक्ति जो है वो हमको सिखाती है कि आपको ये सब भगवान ने, परमात्मा ने निर्वाह करने के लिए दिया गया है। सारा संसार, समाज, परिवार में जो भी चीजें दी हैं, जो निर्वाह करने के लिए दिए, स्वामित्व करने के लिए नहीं। स्वामित्व तो परमात्मा का है। सारी अखंड जड़ सत्ता पर, चराचर सत्ता पर भगवान का ही स्वामित्व है। आप लोग तो खाली इसके भोक्ता हैं, रहने के लिए, इसके कार्य में लेने के लिए आपके पास मात्र अधिकार है। वही कहता है कि शरणागति, भगवान के आश्रय में चले जाना। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, हम इनकी कथाएं सुनते। विभीषण, विभीषण क्या था? लंका स्वर्ण नगरी में रहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम का आश्रय ले रखा। उनके आश्रय की वजह से इतने मायावी नगरी में रहते हुए भी माया से मुक्त थे। माया ने उनको आबद्ध नहीं किया। दुनिया को जरा से लोग में सोने की देख करके लालायित होकर के उसमें आकर्षित हो जाती है, लोगों में फंस जाती है, लेकिन विभीषण नहीं फंसा।
उनको अथाह प्रेम भगवान से था, भगवान के आश्रय में रह रहे थे, वहां रह करके भी भगवान के नाम का ही स्मरण करते थे। तो जब संपूर्ण कार्य पूरा हुआ, संपादित, तो भगवान ने विभीषण को गले से लगा दिया, अपने हृदय स्थल पर भक्त को विराजमान किया। लेकिन किया कब? जब उसके आश्रय में बने रहे। आपने आश्रय में तो गए नहीं परमात्मा की ओर, भगवान मेरी रक्षा करना, मेरा व्यापार बढ़ा देना, मेरा परिवार बढ़ा देना, वो योगक्षेम महाम्यम उसने वचन दिया खुद ने। भगवान ने खुद ने वचन दिया है कि मैं योगक्षेम महाम्यम, तुम्हारा कुशल क्षेम मैं खुद देखूंगा। लेकिन देखूंगा कब? जब माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे आश्रय में आ जाओगे, तो उसके आश्रय में पहुंचने का तो प्रयास करें। तो एक सफल अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। भगवत कृपा से हमको ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, किसी वैष्णव के मुख से भगवत कथा सुनना और उस कथा से वैष्णव बनना, पात्र बनना, भगवान से जुड़ना, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। आप लोगों के पास, आपके गांव वालों के पास, सबके पास बहुत सुंदर ये कहते हैं कि घर करके गंगा का आना, उस तरह की व्यवस्था है। कहावतें ऐसे नहीं बन जाती हैं, कुछ विचार इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो आज आप लोगों के पास अवसर है, आप कथा के माध्यम से अपने जीवन को प्रकाश करें। तो मनुष्यों में बहुत दुर्लभ है, भगवान से जुड़े, भगवान की सेवा करें, उनको प्राप्त करने की कोशिश करें, इसी प्रयास के साथ। श्री वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम की